और ये उत्तर बनाम दक्षिण की सियासत का नया दौर क्यों शुरू हो गया है देश में, इस पर चर्चा क्यों हो रही है? अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। कल गुजरात में दरअसल जब निगम चुनाव के नतीजे आ रहे थे, ठीक उसी वक्त राहुल गांधी दक्षिण में रैली कर रहे थे। यहां उन्होंने ऐसी बात कह दी जिस पर उनकी फजीहत हो रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया है। आपको सुनाते हैं राहुल ने केरल में ऐसा क्या कहा जिसके बाद मच गया है सियासी बवाल। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing. Because suddenly, I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. It is not just the affection, because affection, of course, is there. But it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me, it has been a learning experience and a pleasure. तो राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उस पर विवाद तो होना ही था, हुआ भी। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को उनके इस बयान के बाद एहसान फरामोश कहा है। राहुल के बारे में दुनिया जानती है। स्मृति ने राहुल पर कहा, थोथा चना बाजे घना। तो स्मृति ईरानी जिन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को हराया था, उन्होंने जोरदार हमला बोला है राहुल गांधी पर। और उनके इस बयान के बाद जो कि केरल के त्रिवेंद्रम में दिया गया, उसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें एहसान फरामोश कहा है कि इनके बारे में तो दुनिया कहती है थोथा चना बाजे घना। और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दक्षिण में उत्तर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। विभाजन और शासन की राजनीति काम नहीं करेगी राहुल गांधी जी। तो देखिए, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान पर हमला बोला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि ये विभाजन की राजनीति कांग्रेस के काम नहीं आएगी। वहीं स्मृति ईरानी एहसान फरामोश करार दे रही हैं राहुल गांधी को। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरु प्रकाश पासवान, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, 15 सालों तक अगर उत्तर की जनता राहुल गांधी को चुनकर संसद भेजती रही तब उनकी समझ ठीक थी। अब राहुल गांधी को अगर उत्तर की जनता ने नकार दिया तो आप लोगों की समझ पर ही सवाल उठा देंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आवाज मिल रही है आपको? अजय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गुरु प्रकाश पासवान से हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। गुरु प्रकाश जी, क्या मकसद नजर आता है आपको इस बयान का? कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जो है उनका संपर्क कट गया है, वरना पहला सवाल उन्हीं से था। क्या मायने नजर आते हैं आप लोगों को? देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ दिनों पहले राहुल जी दक्षिण भारत के दौरे पे थे और उन्होंने कहा कि फिशरमैन के लिए, जो मछुआरा समाज के लोग हैं, उनके लिए केंद्र में मंत्रालय नहीं है। उसका जवाब स्वयं गिरिराज जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और उनके विभाग के अंतर्गत ही आता है, तो उनको करके फैक्चुअली करेक्ट किया कि भाई आंकड़े ना आपके पास है, ना तथ्य आपके पास है, अनावश्यक फूट डालो शासन करी की राजनीति आप लोगों ने लगातार किया है। कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे। और हम लोगों ने कल देखा है कि इस प्रकार उत्तर भारत जहां से लगातार वो सांसद बनते आए हैं 2004 से लेकर के 2019 तक, इससे पहले कि वो चुनाव हार गए वहां पे, तो चुनाव हारने के बाद जब आपको वहां की जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया तो जनता के विवेक पर सवाल खड़ा करते हैं। ये देख के मुझे हंसी आती है। लेकिन कांग्रेस के लोगों को थोड़ा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। मैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, उनका बड़ा ही शानदार ट्वीट आया है इस विषय पे। उन्होंने कहा कि मैं दक्षिण भारत में जन्म लिया, मैंने पढ़ाई लिखाई, मेरी कर्मभूमि उत्तर भारत रही, मैं पश्चिम भाग से राज्यसभा में आता हूं जो कि गुजरात है, और मैं पूरे भारत का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व में करता हूं। तो एक प्रकार से मुझ में पूरा भारत है, हर प्रकार से, हर भारत की, वो चाहे सोमनाथ से लेकर के सिलचर तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, हम एक ही भारत हैं। और अनावश्यक इस बात को बार बार उठाना है कि भाई उत्तर भारत, दक्षिण भारत, हिंदू, मुस्लिम,
दलित, ब्राह्मण, जाति, धर्म। तो इस प्रकार की राजनीति उचित नहीं। थोड़ा सकारात्मक राजनीति करना चाहिए आपको, एक विमर्श में सकारात्मकता लानी चाहिए। जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने कहा था कि भाई पार्ट टाइम पॉलिटिक्स होने से बात नहीं बनेगी। आप ना तो परफॉर्म ठीक करते है, हैं। ठीक है। देवाशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरु प्रकाश, जिसका हमें इंतजार था। कांग्रेस पार्टी के दूसरे स्पोक्स पर्सन आए हैं। देवाशीष, ये बताइए कि ये क्या मसला है? राहुल गांधी के इस बयान का क्या मतलब है? मतलब 15 सालों तक अगर उत्तर की जनता उन्हें चुनकर संसद भेजती रही तब समझ ठीक थी, अब वो दक्षिण से सांसद बन गए हैं तो उत्तर के लोगों की समझ पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए समीर भाई, ये तो देखने का नजरिया है अपना अपना। मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता को और वो कह रहे थे कि इस तरह की बातें होनी चाहिए। देखिए, एक देश होता है, एक देश की पृष्ठभूमि होती है। हम बार बार बोलते आए कि ये भारत देश है, विविधताओं का देश है। यहाँ हर धर्म है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अरे भाई, इन विविधताओं का जिक्र नहीं कर रहे हैं ना देवाशीष, आप तो सुनिए ना राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। मैंने ये सुना कह रहे हैं कि है। 15 साल तक जब मैं उत्तर का सांसद था तो अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी मुझे। तो वहां पर लोग सतही बातें करते हैं, यहाँ पर डिटेल में जाते हैं, मूल समझते हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए, पूरे देश में तो हर रीजन का डायनेमिक्स अलग है, ठीक है। ये तो सच्चाई है कि ज्योग्राफिकल में भी हम भारत को अलग अलग ईस्ट में बांटते हैं, वेस्ट में बांटते हैं, नॉर्थ में बांटते हैं, साउथ में बांटते हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफिकल है। अगर आप बोल रहे नॉर्थ इंडिया, इसका मतलब नहीं है कि कोई नॉर्थ इंडिया बोल के नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करने वाला या ईस्ट इंडिया को वेस्ट इंडिया से अलग करने वाला है, ठीक है। ये सब तो क्या कहते हैं, डेरिवेशन है, क्या कहते हैं, बीजेपी का, ठीक है। राहुल जी ने जो फील किया, अरे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी तो अटैक कर रही है, हम छोड़ देते ना उसको। हम तो राहुल गांधी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं? अगर उत्तर में उनकी बहन प्रियंका गांधी आज के दौर में यूपी में राजनीति कर रही हैं, तो वो क्या अलग तरह की राजनीति है? वो सतही लोगों के साथ की जाने वाली राजनीति है क्या? समीर भाई, राजनीति हर क्षेत्र में राजनीति बदल जाती है। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, अरे क्यों बांट रहे हैं उत्तर दक्षिण में, क्यों बांट रहे हैं देश को? कौन बांट रहा है उत्तर दक्षिण में? अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके बोल रहा हूं कि दूसरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग तरह की राजनीति, तो क्या बांटना हो गया? कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटना हो गया, क्षेत्र को बांटना। मैं इसको बिल्कुल अलग तरह की राजनीति कहना एक बात है और समझ पर सवाल उठाना, जनता की समझ पर सवाल उठाना एक बात है। लोकतंत्र में इसके क्या मायने आप समझते हैं? देवाशीष, एक मिनट रुकिए जरा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर भी राहुल गांधी आ गए। वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। जहां जहां राहुल गांधी के पांव पड़े वहां कांग्रेस का बंटाधार हो गया। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान। राहुल ने उत्तर भारत को कांग्रेस मुक्त किया, ये कह रहे हैं शिवराज। राहुल भैया अब दक्षिण में कांग्रेस का बंटाधार करेंगे, ये शिवराज सिंह चौहान का बयान। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां तहां बंटाधार, कांग्रेस का बंटाधार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। लेकिन राहुल जी हमारे लिए, देश की जनता के लिए, पूरा देश एक है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अरे हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। भोपाल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। लेकिन ये राहुल ने उनकी बांटने वाली मानसिकता बोल रही है। ये वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया, और अब उत्तर और दक्षिण में बांटने चले। जनता ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। और कांग्रेस के नेता देवाशीष हमारे साथ मौजूद हैं। देवाशीष, देखिए शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि उत्तर को कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चलें। समीर भाई, अभी कुछ 2 साल पहले ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज मुक्त कर दिया। अगर वो तो सिंधिया जी की कृपा नहीं होती, सिंधिया जी को और पार्टी के विधायकों को तोड़ के नहीं लिया, तो शिवराज भी भाजपा से मुक्त हो गए होते। उनको केंद्र में बुला लिया गया होता, मध्य प्रदेश में मुक्त हो गया होता शिवराज सिंह चौहान जी। तो क्या हो गया होता और क्या है, इसमें बहुत फर्क है ना देवाशीष। अब वो सिंधिया भी उनके पाले में क्यों चले गए, ये सवाल तो आप ही लोगों से पूछे जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 2 साल बाद पुनः चुनाव है, उसके बाद फिर देख लेंगे। अच्छा, मतलब कोई दिक्कत वाली, उत्तर कांग्रेस मुक्त हो जाए, दक्षिण कांग्रेस मुक्त हो जाए, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है।
ये तो भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन है। 136 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी ठीक है है। और नरेंद्र मोदी जी आ जाए, शिवराज सिंह चौहान जी आ जाए या उनके बाद के भी नेता आ जाएंगे, वो भी कांग्रेस को भारत मुक्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है गुरु प्रकाश जी, राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं उन्होंने अटैक बोल दिया है राहुल गांधी पर। एक और बड़ा मुद्दा राहुल गांधी के जरिए आप लोगों के सामने। समीर भाई देखिए, अभी देवाशीष जी की बातों को सुन रहा था मैं, और उनका संकट में भली बात ही समझता हूँ। अभी राहुल जी असम गए थे, वहां गुजरात के बारे में नाप शनाप बोल के आए हैं, कहते हैं गुजरात की ट्रेडिंग कम्युनिटी ऐसी होती है वैसी होती है, तो इसलिए उनको बहुत सीरियसली हम लोग लेते नहीं है। और जहां तक रिएक्शन की बात है तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई विपक्ष की पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, उनको एक बड़े नेता होने के नाते हम लोग उनको नोटिस मतलब अब रिएक्ट करना पड़ता है, ये मजबूरी है। लेकिन शिवराज जी की बातें मैं सुन रहा था, देखिए दक्षिण भारत से तो ऑलरेडी ये लोग मुक्त हो ही गए हैं। पुदुचेरी में इनकी आखिरी सरकार थी, पुदुचेरी से ये लोग भी अब चले गए हैं, पुदुचेरी में अपने कुल में लोग संभाल के नहीं रख पाए। अब कुल मिला के पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, मतलब पंजाब छत्तीसगढ़ में ही ये लोग मूल रूप से सरकार में है, और राजस्थान में। इसके अलावा इनकी सरकार कहीं है नहीं, जहां कहीं भी है ये लोग सहारे के आधार पे हो, चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए आप या कहीं और देख लीजिए, तो पूरा देश अब कांग्रेस मुक्त होने की ओर बढ़ चला है। अगर ये लोग अभी भी सुधारेंगे नहीं, अगर ये लोग अभी भी आत्ममंथन करेंगे नहीं, और कांग्रेस पार्टी के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही हैं, देवाशीष जी सम्मानित नेता हैं, वो भी इस बात का नोटिस करेंगे कि भाई आपके जो सीनियर लीडरशिप है, जो G23 बना है, जिन्हें कहा था कि भाई ऑर्गेनाइजेशन रीशफल होना चाहिए, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना चाहिए, तो ये बहुत ही प्रमुख मुद्दे हैं। किसी भी राजनीतिक दल को आत्ममंथन करना बहुत आवश्यक है। किसी भी राजनीतिक दल के सामूहिक नेतृत्व होना, आंतरिक लोकतंत्र होना, ये बहुत ही आवश्यक है। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, हमारे 10 साल पहले अध्यक्ष कौन थे, आज अध्यक्ष कौन है, तो निरंतर ये परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। जो भी पार्टियां परिवार आधारित, वंशवाद आधारित हो गई हैं, जाति आधारित हो गई, बिहार में भी हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, राष्ट्रीय जनता दल का आप देख सकते हैं। तो लोकतंत्र में रीथिंकिंग और ये फ्रेशनेस आती रहनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार के डायलॉग से, इस प्रकार की बचकानी बयानबाजी से राहुल गांधी जी को बचना चाहिए। मेरा बिना मौका सलाह। ठीक है गुरु प्रकाश जी बने रहे हमारे साथ। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से हमला बोलने का सिलसिला राहुल गांधी पर जारी है, उसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का। उन्होंने कहा है कि एक परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी है कांग्रेस। मुख्तार अब्बास नकवी ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, वो लिखते हैं पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन गए हैं, साउथ में रिफ्रेशमेंट, नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट, यही है परिवार के घोंसले, पप्पू के चोचले में सिमटी सिकुड़ी कांग्रेस के संकट का कंटक। तो अनुप्रास अलंकार का बखूबी इस्तेमाल करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब जब जब खास तौर पर विपक्ष के खिलाफ हमला बोलते हैं। सुनिए अब राहुल गांधी पर कैसे कर रहे हैं बात। और जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए, तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। दरअसल जो एक परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी है, परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी और पप्पू के चोचलों में लिपटा हुआ पूरा नेतृत्व, तो यही कांग्रेस पार्टी के संकट का कंटक बना हुआ है। अब दिक्कत यह है कि इनका जो शुरुआत हुई है वो रूम में टोपी और रोड पे तिलक की पॉलिटिकल पाखंड वाली। तो जिस पार्टी और जिस पार्टी के नेताओं की नीति ये रही हो कि रूम में टोपी और रोड पे तिलक, तो वो यही कहेंगे। तो देवाशीष जरारिया आप सुन रहे होंगे मुख्तार अब्बास नकवी साहब को, परिवार का घोंसला, पप्पू का चोचला, ना जाने क्या क्या आ गया। और आने वाले वक्त में आपको नहीं लगता कि ये बयान जो है कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत का सबब साबित होने जा रहा है? ये जो उत्तर बनाम दक्षिण की सियासत आप लोगों ने शुरू कर दी। देखिए समीर भाई, पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करते हैं और बहुत ओछी टिप्पणी करते हैं, उसको कांग्रेस पार्टी अब सीरियसली नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि जब जब राहुल गांधी जी कोई भी सार्वभौमिक बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बिलबिलाना वो तो निश्चित हो जाता है, जरूरी हो जाता है। और वो बार बार कहेंगे कि हम राहुल गांधी को सीरियसली लेते हैं, लेकिन फिर भी पूरी जो पार्टी है वो सर के बल होकर राहुल गांधी की बात का विरोध करने के लिए आ जाती है। मतलब राहुल गांधी ने जो कहा, आप उनके बयान के साथ खड़े हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके बयान के साथ खड़ी है। देखिए राहुल गांधी जी ने कोई भी गलत बयान नहीं दिया, कोई भी ऐसी बात नहीं करी है जो कहते भारत को बांटने की बात करती। राहुल गांधी जी ने राजनीतिक परसेप्शन और लोग जहां की डेमोग्राफी जिस तरीके की होती है
हर तरह के राजनीतिक परिदृश्य अलग होते हैं, जो उनको फील हुआ उन्होंने कहा, उनको अरे लगा भाई, कि दक्षिण के जहाँ लोग पर वो- असली मुद्दों में दिलचस्पी मेरी बात रखते हैं, इसका मेरी क्या बात- मतलब है? यानी उत्तर के लोग क्या ना समझ है क्या? उनको समझ में नहीं आता कौन नहीं, से नहीं। मुद्दे सही हैं, कौन से ये गलत बिल्कुल हैं? नहीं। भाई देखिए नहीं, आप उत्तर के लोगों की समझ पर सवाल उठा रहे हैं और आप उसको जायज ठहरा रहे हैं देवाशीष। या ये समीर मजबूरी भाई है सुनिए आपकी? मेरी बात, समीर भाई मेरी बात सुनिए, समीर भाई मेरी बात सुनिए, ठीक है? वो केरल की एजुकेशन कितना लिटरेसी रेट है, उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना है, मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना है, तो क्या फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से? जब आप पंजाब में राजनीति करोगे या मध्य प्रदेश में राजनीति करोगे तो राजनीतिक पैमाने अलग हो जाएगी कि नहीं हो जाएंगे? जनता अलग है, सोच जनता अलग है, ठीक वैसा है, फील भी होगा। ठीक है, अलग कीजिए, बांटिए। गुरु प्रकाश जी, राहुल गांधी का ये बयान और उस पर कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड कि राहुल गांधी का बयान अच्छा है, मुझे लगता है आपके लिए अच्छा है, मानते हैं आप? देखिए समीर भाई, ये कांग्रेस पार्टी के जो मेरे मित्र बैठे हैं वो इनडिफेंसिबल को डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आश्वस्त हूं कि कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी का एक स्पष्टीकरण आ जाएगा, वो खुद ही इस बयान से अपने आप को डिस्टेंस करेंगे। भाई इस बयान में बहुत देर तक आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये लेटर के स्पिरिट में हर प्रकार से ये विरोधाभास क्रिएट करता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था। देवाशीष आपका भी, गुरु प्रकाश आपका भी इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आने वाले वक्त में बड़ी हलचल पैदा करने जा रहा है राहुल गांधी का ये बयान। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।